जो क्यों हिल रहा है, क्योंकि देखिए ये नया प्लांट है, इसका उम्र करीबन 1 साल होगा। तो ये छोटा सा प्लांट है, इसका रूट इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, वो ठीक से अपने जड़ को फैला नहीं पाया है, तो फिर पकड़ नहीं है इसमें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम करेंगे बुगनविलिया की बात। तो जून के महीने में हम अपने बुगनविलिया की किस तरीके से केयर करें दोस्तों, उस पे आज हमारी एक छोटी सी एक वीडियो। हमने समर केयर तो इनके लिए अपलोड ऑलरेडी कर ही दिया है, पर इस टाइम जो समर है ये बहुत तेज गर्मियां है, तो फिर इस टाइम हम अपने प्लांट्स का किस तरीके से केयर कर सकते हैं, इस बारे में आज हम हमारी थोड़ी सी एक वीडियो होगी। और देख लीजिए मेरे ये ह्यूजिफान्स किस तरीके से कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग इस टाइम ये कर रहा है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देखते देखते हम बात करते हैं। अब मैं आपको मेरी गार्डन दिखाती रहती हूँ और बात करती रहती हूँ। देखिए मेरे गार्डन में तो बहुत सारे छोटे प्लांट है, बहुत सारे मैच्योर प्लांट्स भी है। तो फिर सबके केयर के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले पॉइंट में जो हम बात करेंगे कि इस टाइम हम अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखें या ना रखें। देखिए अभी हमें अभी इस साल जो गर्मियां है, बहुत सारे जगह पे 2-1 बारिश तो हुई है जैसे हमारे यहाँ, और बहुत सारे जगह पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और उनके वहाँ भी बहुत सारा गर्मियां है। हो सकता है 1 बारिश तो हुई है, होगी, ऐसे बिल्कुल ना हुई है ऐसी जगह कम ही है। जो नॉर्थ साइड में है उसकी बात कर रही हूँ मैं, और जो साउथ में है उनका टेम्परेचर तो इतना नहीं, उसके टेम्परेचर तो हाई है, पर उनके वहाँ थोड़ी सी बारिश टाइम हो रहा है, तो फिर उनको उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी शायद। और जो जिनकी वहाँ बिल्कुल भी गर्मी, जैसे राजस्थान है, जैसे दिल्ली है, वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मियाँ इस टाइम पड़ रहा है, तो 50 जा रहा है। तो फिर उनके बुगनविलिया लवर उनके वहाँ बुगनविलिया लवर्स के लिए मैं ये वीडियो मैं खास करके तैयार कर रही हूँ, और फिर हमारे यहाँ जहाँ पे भी इस बारिश हो रही है उनके लिए भी। तो चलिए ग्रीन नेट पे रखे या ना रखे, देखो इतना बड़ा प्लांट है तो ग्रीन नेट देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बोगनविलिया यूं ही सन लविंग प्लांट है, इनको सनलाइट अच्छा लगता है, पर इस साल ज्यादा गर्मी है तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीन नेट देने के लिए मैंने कहा था वो समर केयर में, जो छोटे छोटे प्लांट्स है उनके लिए। पर बड़ा वाला देखिए दोस्तों कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, मैंने सोचा कि इसीलिए आपको एक बार दिखा भी दूं। और ये फ्लावर्स अभी झड़ गया है, अभी नीचे गिर गया है, बहुत सारा फ्लावर्स था, तो तब तो मैंने आपको दिखाया था ना, और दूसरे वीडियोस में कहीं भी मैंने शेयर किया है आप सबके साथ। तो देखिए अभी ये ह्यूजिफान्स में भी बहुत सारे फ्लावर्स है इस टाइम। तो देखिए गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता है, पर बहुत ज्यादा गर्मियां ना भी ये सहन नहीं कर पा रहा है, तो फिर थोड़ा सा फ्लावरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे दोस्त ऐसे कह रहे हैं कि उनकी वहाँ फ्लावरिंग में प्रॉब्लम है जो बोगनविलिया में, पर मेरी यहाँ ऐसे फ्लावरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो नॉर्मल रेस्टिंग पीरियड प्लांट्स के लिए होते हैं वो तो लेते हैं, पर फ्लावरिंग में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखिए ये प्लांट कितने दिन से फ्लावरिंग कर रहा है, ये शुभ्रा ऐसे तो है, ऐसे ही है, ये फ्लावरिंग करता ही जा रहा है। तो ह्यूजिफान्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। वैरायटीज की बात है दोस्तों, आईडीज की बात है, हर आईडी एक जैसे फ्लावरिंग नहीं करता है, कुछ में ज्यादा करता है, जैसे शुभ्रा ह्यूजिफान्स बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है ये। तो फिर क्या, देखिए सन में रखोगे, सनलाइट में रखोगे तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगी दोस्तों। ये बोलना मैं इतनी देर से ये बात ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सनलाइट दोगे ना तो ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगी। सब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपके यहाँ इतना ज्यादा फ्लावरिंग क्यों कर रहा है। देखिए मैंने कोई खास फर्टिलाइजर इसमें कुछ भी नहीं दिया है दोस्तों। जो मैंने वो फरवरी में मैंने जो सॉइल में डाला था वो सॉलिड खाद, वही सॉलिड खाद है, और सॉलिड खाद बिल्कुल एक बार जो फ्लावरिंग खत्म हो जाए तो फिर और एक मुट्ठी करके मैं दे देती हूँ, ऐसा है। और जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, देखिए इतना फ्लावर है इस टाइम तो नहीं देंगे, जैसे देखिए इस प्लांट में हम डाल सकेंगे हम लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे मस्टर्ड केक है, ऐसे कुछ देते हैं। पर ये जून के महीने में ना दोस्तों, ये वो मस्टर्ड केक भी मत दीजिए जून के महीने में, सिर्फ आप सीवीड। अच्छा चलिए वो फर्टिलाइजर की बाद में बात करेंगे। देखिए मैं इस टॉपिक से हट रही हूँ, तो पहले मैं बता देती हूँ कि कहाँ पर आपको ग्रीन नेट पर रखना है या नहीं। तो चलो
जो ये बड़े बड़े प्लांट्स है इनको आपको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखनी है, तो फिर इतनी अच्छी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ये देखिए कितना ज्यादा, देखिए ये देखिए इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, बहुत सारे प्लांट्स में मेरी इस टाइम फ्लावर है। तो फिर आप इस टाइम ग्रीन नेट बड़े वाले प्लांट्स को मत दीजिए, वो ठीक से ये रह जाएगा। पर दोस्तों जो छोटे प्लांट है उनके बारे में थोड़ा सा मैं कह देती हूँ। देख लीजिए ये प्लांट्स मेरा छोटा सा प्लांट, ये अभी ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये प्लांट थोड़ा सा छोटा है, तो इस साल नया है। तो अभी देखिए ये एक्चुअली नर्सरीज में क्या करता है, ये नर्सरीज में ये सब ग्रीन नेट के नीचे रहते हैं। तो हमारे यहाँ आके मैंने तो इसको बहुत दिनों तक ग्रीन नेट के नीचे रखा था, पर मैंने सोचा कि बारिश हुआ है ना हमारे यहाँ, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला था, तो थोड़ा सा वो पानी भी बारिश के पानी भी ले लिया है इसने। और फिर मैंने सोचा कि अभी इसको मैं धूप में रखूंगी। तो देखिए कैसे सनबर्न हो गया है, देख लीजिए। तो फिर इन छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखिए ये प्लांट भी बर्न हो गया है। छोटे प्लांट्स को जो देखना है आपको, जो सनबर्न हो रहा है, जिन पे जो सहन नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको आप ग्रीन नेट के नीचे जरूर रख दो। एक बार देख लो कि कैसा ये सह रहा है या नहीं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप बिल्कुल अंदर रखो। तो थोड़ा सा सनबर्न होने से दोस्तों इन प्लांट्स में कुछ नहीं होता है। ये देखिए इसके पत्ते भी देख लीजिए ये कैसे जल गया है। तो इन पे थोड़ा सा सनबर्निंग ये चलता है, ये ले लेगा दोस्तों। ये 7 स्टार का प्लांट है मेरा। तो इतना सनबर्निंग होने से प्लांट पे कोई खराबी नहीं आती है। इतना बर्निंग भी, थोड़ा सा बर्निंग है तो फिर हम प्लांट के पत्ते को काट के फेंकना भी हमें जरूरी नहीं होगा। आप सेक भी सकते हो और फेंकना जरूरी भी नहीं है, ऐसे रहने दो। तो अगर आपको दिखे कि ज्यादा सनबर्न हो रहा है, प्लांट के पत्ते मुरझा रहा है, तो फिर उसको आप अंदर डाल दो। ये काम करना जरूरी है, ग्रीन नेट के नीचे डाल दो। उम्मीद करती हूँ अब ग्रीन नेट की मसला सॉल्व हो गई है। तो अभी चलिए आगे से बात करते हैं। दूसरी पॉइंट में दोस्तों आती है वाटरिंग की बात। तो वाटरिंग में हमें इस टाइम सुबह के टाइम तो वाटरिंग करना ही है, ऑल टाइम बेस्ट है सुबह के टाइम वाटरिंग करना। और शाम के टाइम अगर आपको वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, अगर बारिश हो भी रहा है 2-1 दिन, पर हर रोज तो नहीं होगा ना इतनी गर्मियों में, कभी कभी होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो उसमें हमें उस दिन बोनस है, हमारे पानी देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर ऐसे बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल भी गर्मी है तो शाम के टाइम के क्या फिर से डालोगे। देखिए डालना है या नहीं डालना है ये डिपेंड करता है आपके प्लांट की सॉइल पे। वाटरिंग कितनी करनी है ये सॉइल पे मेन बात है। सॉइल पे आप जिस तरीके की सॉइल तैयार करोगे, अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा वेल ड्रेन्ड है, अगर आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, फिर डालना। जैसे देखिए मेरे प्लांट में तो पानी है, तो फिर मैं नहीं डालूंगी दोस्तों। मैंने इसको शाम के टाइम पानी दिया था, एक्चुअली सुबह के टाइम देनी चाहिए थी। तो फिर सुबह के टाइम मैंने नहीं दिया था क्योंकि उसमें पानी था। फिर देखा शाम आते आते बिल्कुल सूख गया है। तो फिर इतना ज्यादा फ्लावर्स है ना, तो अगर मैं उसको फ्लावर्स नहीं है तो मैं उसको दे सकती थी सुबह के टाइम फिर से देती मैं, क्योंकि रात में तो पानी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जैसे कि मेरे पास फ्लावर है मेरे प्लांट्स में, तो मुझे तो पानी देना था, नहीं देती तो मैं ये फ्लावर्स खराब हो जाते। तो वो ही कंडीशन है, जिसमें फ्लावर है उसके लिए आपको जरा सा बार बार चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें पानी है या नहीं है। अगर बिल्कुल ऊपर की लेयर ऐसे पकड़ के देखोगे, ऐसे पकड़ के देखोगे कि पानी नहीं है, फिर दे देना। और अगर ऐसे पकड़ के देखना पानी है तो फिर देने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे ना, बोगनवेलिया में ओवर वाटरिंग में प्रॉब्लम जरूर होगी। ओवर वाटरिंग करोगे तो प्लांट आपका खराब हो जाएगा। अंडर वाटरिंग सह लेगा, ये हो सकता है आपका फ्लावर्स खराब हो जाएगा, फिर भी ये प्लांट तो ठीक रहेगा अपना, है ना। तो फिर पानी बहुत सोच समझ के डालनी चाहिए। और अगर शाम की टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वहाँ बहुत ज्यादा गर्मियां है, आप भी सहन कर नहीं पा रहे हो, शाम की टाइम ऐसा हो रहा है कि छत पे आने की दिल ही नहीं करता है कि मैं ज्यादा जल्दी आ जाऊं। आफ्टरनून तो ले ही नहीं सकते हैं हम, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना तो फिर आते हैं, क्योंकि ये छत पे तो हम खड़ा भी नहीं हो पाते, इतनी गर्मियां है।
तो फिर तब तो धूप नहीं होती है, फिर भी हम गर्मियों की वजह से आ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ लगती है। तो फिर मैं थोड़ा सा अंधेरा हो जाए फिर मैं आती हूँ, शाम की टाइम आती हूँ ज़्यादा काम करने के लिए। एक बार देख लेती हूँ कि किसी प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं नीचे चले जाती हूँ। फिर से मैं शाम की टाइम जब धूप नहीं होगी, आई मीन जो जब बिल्कुल रोशनी भी नहीं होगी, तभी मैं आती हूँ। तो फिर थोड़ा सा ठंडा होता है इसका वेदर, थोड़ी देर के बाद ठंडा होता है। तो उस टाइम हम आके एक बार चेक करेंगे कि प्लांट्स कैसे हैं। अगर हम चाहे तो ये बेस्ट होगा, अगर आप कर पाओ तो आप अपने थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए। आप फ्रिज में जो भी पानी है, या तो फ्रिज में आप बर्फ जमा के रखो, इसके लिए मैं बर्फ जमा के रखती हूँ भाई। तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल जो पानी होगा, पूरे टैंकी की पानी तो उस टाइम बहुत गर्म होगी ना, तो फिर उसके साथ आप थोड़ा सा मिक्स कर लो उसको। तो नॉर्मल टेम्परेचर एक मीडियम टेम्परेचर आएगी दोस्तों। जैसे कि हम उस टाइम अगर हाथ में डाले, मुंह में अगर पानी छिड़काना चाहे, ऐसे कुछ करना चाहे तो आपको अच्छा लगेगा, जो भी प्लेजेंट लगेगा आपको, वही टेम्परेचर के पानी आप इसमें ले लो। फिर इसके प्लांट पे आप स्प्रे कर दो। जो फ्लावर्स है उस पे प्रा मत करो दोस्तों, तो फ्लावर खत्म हो जाएगी, ये तो बात है। आप तो पानी बराबर में रख रहे हो ना, तो फिर फ्लावर में छिड़काने की जरूरत नहीं है। तो पत्तों में छिड़को। कुछ पत्तों में अगर आप अवॉइड करना, अगर ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा इस प्लांट को भी देना है तो फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर दे दो, यहाँ पर थोड़ा सा दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दो। और जिसमें बिल्कुल पत्तियां, देखिए इसका फ्लावर तो सब खत्म हो गया, तो फिर इसमें बिंदास डाल सकते हो, आप इस प्लांट्स में डाल सकते हो। तो ऐसे डालो। छोटे छोटे प्लांट्स को भी एक बार स्प्रे कर दो, जस्ट स्प्रे करना है आपको, बस जस्ट स्प्रेयर से स्प्रे करना है बस। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको लिया है, ऐसे स्प्रे मैंने ले लिया है। अगर आपको ऐसा है तो आप अगर नहीं है तो आप जरूर इसको ले सकते हो, अच्छा है ये स्प्रेयर। तो चलिए अभी दोस्तों नेक्स्ट आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की बात। तो फर्टिलाइजर की बातों में हमारी जो बोगनवेलिया है उसमें हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर इस टाइम बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो सॉइल में है देने की जरूरत नहीं होगी, सॉइल में हार्ड कोई फर्टिलाइजर, आई मीन जो बहुत ज्यादा हम जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक जो फूड होती है ना, हम केमिकल बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नो टू केमिकल। इस टाइम बिल्कुल केमिकल मत दो, जून के महीने में एकदम मत दो। आप बरसात में दोगे तो चलेगा, पर इस टाइम बिल्कुल भी केमिकल मत दीजिए दोस्तों। तो क्या करना है आपको इस टाइम, आपको इस टाइम सिर्फ जैसे देखिए इसमें प्लांट्स जो फ्लावर्स है उसको देने की जरूरत नहीं है। फ्लावर्स खिलने के लिए थोड़ा सा फर्टिलाइजर देना भी जरूरी होता है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं देंगे तो भी नहीं चलेगा। आई मीन केमिकल नहीं देंगे, हम केमिकल देते भी नहीं है, तो इसलिए हम फिर भी बोल रहे हैं कि अगर आप देते हो दूसरे टाइम्स तो फिर भी इस जून के महीने में तो प्लीज मत दो, प्लांट को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो फिर हम क्या देंगे, हम जो ऑर्गेनिक जो मिक्स्ड फूड बना के रखते हैं, आपको कहते हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो फिर उम्मीद करती हूँ सबके पास होंगे, जिनके प्लांट में फ्लावर्स नहीं है। जैसे ये वाला प्लांट मेरा, ये पर्पल स्टार का प्लांट है, इसके सॉइल में मैं 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ऐसे जो मिक्स फूड है उसको दे सकती हूँ, जिसमें होती है वर्मी कंपोस्ट या तो काउ डंग कंपोस्ट, और उसके साथ बोन डस्ट, हॉर्न फ्लेक्स, ऐसा कुछ होता है। तो जो भी मैं तैयार करती हूँ नीम की खली, इसको मिला के उसका 1-2 मुट्ठी इसके अंदर चलेगा। आपको पॉट की साइज के हिसाब से करना है। ये एक बिल्कुल देखिए 14 इंच के गमले में है, तो हम इसको दे सकते हैं 2 मुट्ठी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो छोटे गमले हैं उनमें हम 1 मुट्ठी दे दीजिएगा, तो ही जो दोस्तों इतना अच्छा फ्लावरिंग करेगा। ये भी एक बहुत खास बात है। फूड तो देनी चाहिए ना, फूड नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। पर इस टाइम ज्यादा गर्मियां है तो फिर इसलिए हम थोड़ा सा डरते हैं। पर हाँ, वो जो फर्टिलाइजर हम डिकम्पोस्ट करके रखते हैं, उसको हम जिस टाइम फ्लावर खत्म हो जाएगा उस टाइम उसके सॉइल में डाल दो 1 मुट्ठी करके। पर जिसमें फ्लावर है इस टाइम इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप 15 डेज में वंस आप एक फर्टिलाइजर आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो, वो है सीवीड। आप सीवीड फर्टिलाइजर का इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो अपने प्लांट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लांट्स को बराबर में न्यूट्रिशन भी मिलते रहेगी। न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। हम गर्मियों में क्या खाना नहीं खाते, बिल्कुल खाते तो है ना। तो फिर आप सीवीड का एप्लीकेशन आप सब प्लांट्स में करो, जिसमें फ्लावर है उसमें भी करो, जिसमें फ्लावर्स नहीं है उसमें भी करो। तो एक बार आप उसको अप्लाई जरूर कीजिए।
और दोस्तों और एक खास चीज देना है आपको, और जो बनाना पील फर्टिलाइजर और जो ऑनियन पील फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर, उसका एप्लीकेशन आप 15 डेज में वंस इस प्लांट्स में भी करो दोस्तों। जैसे देख लीजिए, अगर आप आज दे दिया सीवीड का फर्टिलाइजर, तो फिर नेक्स्ट वीक में दीजिए आप वो बनाना पील या तो ऑनियन पील। या तो एक काम कीजिए, एक बार बनाना पील दीजिए, आप नेक्स्ट 15 डेज में फिर से एक बनाना पील, कोई बनाना या तो ऑनियन आप ऑल्टरनेट करके ही दे सकते हो, वो आप अपने हिसाब से रूटीन बना लो। और दोस्तों और एक बात है, जो हम गार्डनिंग करते हैं हमको एक काम का ध्यान रखना होगा कि किस दिन किसको दिया है, तो फिर एक रूटीन बना के चलो, एक चार्ट बना लो, तो फिर हमें ज़्यादा आसानी होगी। किस तरीके से चार्ट बनाओगे दोस्तों, मैं वो भी एक दिन मैं अपलोड करूंगी ज़रूर। मैं जैसे करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। आज अगर मैं बताने जाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर चलिए, हमारी आज अभी फर्टिलाइजर की बात हो गई है। अभी नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी इस टाइम प्रूनिंग की बात। प्रूनिंग दोस्तों इस टाइम हम प्लांट्स में नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमारी स्प्रिंग की टाइम हमने थोड़ा बहुत प्रूनिंग किया है अपने प्लांट्स को हम पॉट्स भी चेंज किए हैं। अब टूट गया है, टूट जाने से तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। कोई एक्सीडेंटल बात है तो आपको करना ही होगा, मैंने भी किया है। पर इस टाइम आप ज़रा अवॉइड करें कि आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें या तो प्रून करें, ऐसे नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा भी नहीं कटना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। हाँ, फ्लावर सूखने के बाद आप यहाँ से कट सकते हो, ये तो ज़रूर काटना होगा ही आपको, नहीं तो प्लांट का एनर्जी भी लॉस हो जाएगा। तो फिर जब फ्लावर के काटोगे ना तो फिर यहाँ से थोड़ा सा तो आप बिल्कुल ये ऐसे कटना ही होगा आपको, थोड़ा सा टिप कर सकते हो, टिप कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस टाइम ऐसे इतना टिप आप प्रून कर सकते हो, पर ऐसे प्रून नहीं करो। जैसे कि मेरे ये प्लांट ऐसे, इसको मुझे काटना है, इसको मुझे नहीं रखना है, ये बड़ा वाला ये जो शेप बिगड़ रहा है ना, इसको नहीं रखना है, तो मुझे इसको यहाँ से काटना है। पर मैं इस टाइम नहीं काट पा रही हूँ क्योंकि ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो हमारे यहाँ फिर भी 2-1 बार बारिश हुई है, फिर भी मैं नहीं काटूंगी अभी। और थोड़ी देर में जाने दूंगी। और मेरी ये चाहत है कि मैं यहाँ पर इससे नया प्लांट तैयार करूंगी, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी मैं रुक रही हूँ बरसात के लिए। बरसात आएगी तो मैं वो काम करूंगी, इसीलिए मैं अभी रुकी हुई हूँ। तो अभी इतना प्रून कर दीजिए यहाँ से, ये देखिए ऐसा प्रून कीजिए तो यहाँ से स्टेम्स आ जाएंगे। थोड़ा लाइट प्रून चलता है दोस्तों, कुछ नहीं होता है। ज़्यादा प्रून मत करो, मैं यही बोल रही थी एक्चुअली। जैसे देखिए, इसको यहाँ से प्रून करना अच्छा रहेगा, पर मैं इस टाइम नहीं करूँगी। इस टाइम मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, इसको शेप बिगड़ने दो, कुछ भी होने दो, बाद में करूँगी। इसको यहाँ से काटूंगी, इसको यहाँ से काटना है मुझे, है ना, जो भी शेप लाना है बाद में लाएंगे। तो इस टाइम प्रूनिंग बिल्कुल जितनी ज़रूरी है उसके हिसाब से आप कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों और एक खास बात देखिए, जैसे कि इस टाइम स्टॉर्म होने की बहुत संभावनाएं होते हैं। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा आंधी होती है, और जो बारिश थोड़ी बहुत अगर बारिश होगी तो उसके टाइम तो जो आंधी है वो भी आती है ना। तो उनके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो प्लांट है मेरा, इसको देख लीजिए आप कैसा टेढ़ा हो गया है। क्यों टेढ़ा हो गया है, क्योंकि इसमें इसका सॉइल, इसको अभी हमें टाइट करके हमने इसको कोई स्टिक से नहीं टाई किया था, तो इससे ऐसा हो गया है। तो ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे स्टिक नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कुछ स्टिक्स में तैयार करने के लिए मैंने खुद से कोशिश किया। देखिए ऐसा तो मैं कर रही हूँ, नया तो मुझे कुछ नहीं मिला है, तो अभी क्या करूँ, ऐसे ही मैं कर रही हूँ। मैंने परचेस करने की कोशिश किया था जो नर्सरीज में मिलते हैं बाहर, हमारे यहाँ तो मैंने बात किया था तो फिर नहीं मिला। पर बाहर से अगर मैं लाने जा रही हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहा है। इतना ज़्यादा खर्चा करके स्टिक्स लेना मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसे 1400 रुपये में, 1000 में ऐसे कह रहे हैं कि स्टिक्स की हमें जितनी चाहिए उतनी, तो फिर इतना खर्चा करके मैं स्टिक्स नहीं ले पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये हम अपने शौक के लिए करते हैं ना, तो फिर इतना खर्चा करना, बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं हम, एक्चुअली मैं करती रहती हूँ। तो फिर मैंने स्टिक के लिए नहीं लिया। तो मैंने क्या किया, इसको, ये मेरे घर पे पड़ा था तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ थोड़ा करके कि इसको मैं काट सकूँ, तो इसी से ही चलेगा दोस्तों। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ, ये करके रखिए। ये मैं कह रही हूँ कि इस टाइम आपको
अपने अपने अपकमिंग बरसात के लिए भी तैयार करके रखना है अपने प्लांट्स को। और इस टाइम जो थोड़ा बहुत स्टॉर्म आएगी ना, गर्मियों में आती है दोस्तों शाम के टाइम, तो उससे बचने के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा करके ये काम भी आपको करके रखना है। नहीं तो जब बारिश आती है, स्टॉर्म होती है, तो आपको नीचे उतारना पड़ेगा, प्लांट्स को सेफ प्लेस में चले जाना पड़ेगा। पर ऐसे करेंगे तो नहीं प्रॉब्लम होगी। ये देखिए मैंने वो उसको काट के ये बैम्बू की जो थोड़ा सा हमने स्टिक निकाल लिया है। जितना मैं कर पाई हूँ, ठीक से मैं नहीं कर पाई शायद। तो फिर अगर मुझे और भी ज़रूरत होगी तो मैं ये घर की जो बैम्बू ये ख़राब हो गया है ना, तो फिर एक नया ले लूँगी, तो किसी से करवा लूँगी। यहाँ पर मैंने जितना हो सका मैंने किया है। तो अभी ये देखिए इसको मैंने ऐसे टाई कर दिया है। देखा ना आपने, ये जूट की रस्सी से टाई करना, प्लास्टिक की रस्सी से टाई करोगे ना तो स्लिप करके नीचे गिर जाएगी, ठीक से टाई कर नहीं पाओगे। तो फिर जूट की रस्सी से ऐसे टाई करके रखो तो अपना प्लांट नहीं हिलेगा। एक्चुअली हिल चुका था मेरे ये, तो मैंने ऐसे टाई करके रखा है। तो देखिए इसको भी मैंने दिया है। ये देखिए ये प्लांट तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो देखिए ऐसे यहाँ पर मुझे ये ब्रिक के पीस भी रखना पड़ा है ताकि ये ठीक से ना हिले। ये इतनी ज़्यादा हवा भी दे रही है शाम की टाइम, तो ये हिल रहा है अपना प्लांट। जो क्यों हिल रहा है, क्योंकि देखिए ये नया प्लांट है, इसका उम्र करीबन 1 साल होगा। तो ये छोटा सा प्लांट है, इसका रूट इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, वो ठीक से अपने जड़ को फैला नहीं पाया है, तो फिर पकड़ नहीं है इसमें, तो फिर इसीलिए ये हवा की वजह से हिल रहा है। पर देखिए इन प्लांट को देखिए, इन प्लांट्स को तो कभी कोई भी हिलता नहीं। ये तो मैंने खुद से अपने दिल से मैंने इसको तैयार किया है, मुझे ऐसा चाहिए था। तो इसको भी मैं काट के शेप करूंगी। मैं इसको इसीलिए रखी हूँ मैंने, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके काट के मुझे यहाँ पर शेप देना है। और इसको बिल्कुल आगे की तरफ ऐसे इसको रखना है मुझे। देखिए कैसे मैं किया है मैंने, ये देख लीजिए ऐसा है। तो ये करना है। और मल्चिंग तो करके रखो। देखिए मैंने हर एक प्लांट में देखना मल्चिंग है, पत्तों की मल्चिंग है। ये देखिए पत्तों की मल्चिंग है, जैसे इसमें देखिए मेरी जो काउडंग केक की जो मल्चिंग है, पत्तों के ऊपर मैंने इसको भी डाला है। ऐसे आपको जैसे आपका प्लांट है, आपको पास जो भी प्रोवाइड कर आप अपने प्लांट को दे सकते हो, वो करके रखो। और ये देखिए ये प्लांट तो देखिए नहीं हिल रहा है, ऐसे बड़ा वाला प्लांट है, ये नहीं हिलेगा। पर छोटे प्लांट्स अगर ना हिले तो इसके लिए आप थोड़ा सा स्टिक का इंतजाम करके रखो अभी से। अभी अपकमिंग बरसात में भी आपको हेल्प हो जाएगी, ये भी करनी है। तो चलिए अभी और क्या बोलना है, अभी हमें आगे से हाँ और एक बात है, आप पेस्टिसाइड इस टाइम दोस्तों पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो करना होगा आपको, क्योंकि देखना शाम की टाइम आप प्लांट्स को चेक करो फिर दो, बिना चेक किए आपको देना नहीं है। आप देखोगे ना कि अपने प्लांट्स में कोई पेस्ट का अटैक हुआ है, आई मीन जो स्पाइडर्स के जो रेड जो स्पाइडर्स होते हैं ना, स्पाइडर्स के अटैक्स बहुत होते हैं। सुबह के टाइम आपके आके देखना कि आपके गार्डन में थोड़ा थोड़ा जाली बना के रखेंगे, या तो आप रात के टाइम अगर घूमने आओगे यहाँ पर, रात के टाइम तो हम आते ही हैं, शाम जो गर्मियों में हम सब गार्डनर्स आते हैं, रात के टाइम बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो तब देखना दोस्तों कि स्पाइडर्स होते हैं। तो स्पाइडर्स के लिए मैंने जो घर पे जो भी फर्टिलाइजर नहीं सॉरी जो पेस्टिसाइड मैंने तैयार करना आपको बताया है ना, उसको आप स्प्रे कर दीजिएगा। उसका अगर आपने नहीं देखा है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूंगी। तो फिर काफी होगा इसके लिए। तो अभी इतना केयर करोगे तो ठीक रहेगा, और अपना प्लांट्स भी आपका इतनी गर्मियों में ना दोस्तों देखिए ऐसा फ्लावरिंग भी करता रहेगा। और अगर आपके प्लांट्स अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो फिर आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि ये इतनी गर्मियों में शायद वो शौक में चला गया है। तो फिर सन लविंग है, फिर भी इतनी गर्मी सहने की उनकी भी आदत नहीं है, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो रही है। पर मेरे यहाँ के प्लांट्स के फ्लावर तो आप इस टाइम देख ही रहे हो, बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं बोलना है। अभी फिर से हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलना। शेयर भी दोस्तों जरूर कीजिए अपने प्लांट लवर दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियोस और सारे दोस्त देख पाए
जो भी बोगनवेलिया लवर्स है उनके लिए खास मैं कह रही हूँ, उनको तो ज़रूर शेयर कीजिए उनके साथ। और फिर अगर आपको आप अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छी लग रही है, अगर मेरी ये गार्डनिंग आपको पसंद है, ये फ्लावर्स आप देख रहे हो कि गार्डन आपको पसंद है, तो फिर उनके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए ये 36 पेटल वाला बोगनवेलिया है। इनकी खासियत क्या है पता है आपको दोस्तों? ये जल्दी से ना अपना फ्लावर्स को ख़त्म नहीं करते। ये बहुत दिनों तक अपना फ्लावर खिला के रखते हैं और फिर सूखने के बाद भी नहीं झड़ते हैं। ये इसकी बहुत एक खासियत है। बहुत सारे प्लांट्स में ना थोड़ा सा हवा मिले, थोड़ा सा पानी मिले तो गिर जाता है फ्लावर, पर इसमें नहीं गिरता है। मैंने ऐसे मैंने कहने के लिए ऐसे दिखाया। और फिर इसमें तो जो दोस्तों जल्दी से गिरता भी नहीं है। चित्रा में कुछ ज्यादा मेरे यहाँ मैंने तो देखा है कि चित्रा को अगर पानी मिले थोड़ा सा तो जल्दी, हवा मिले तो ये जल्दी झड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी बाय बाय। और हाँ दोस्तों, और एक बात, अगर आपने किसी प्लांट को इस टाइम, हाँ और एक बात है, अगर आप छोटा प्लांट इस टाइम नर्सरी से लाना चाहते हो तो ला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। पर जून के महीने को थोड़ा सा अवॉइड करना। ऑनलाइन मत मंगवाओ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मियां है, तो ऑनलाइन इस टाइम परचेस मत करो। थोड़ा सा बरसात आने दो फिर करना, थोड़ा सा वेदर टेम्परेचर को डाउन होने दो, फिर आप नर्सरी से प्लांट लाओ। ये एक बहुत खास बात है। और अगर आप आपको लोकल कोई नर्सरी है वहां से ले सकते हो तो बहुत बिंदास चलेगा। ये आप ले आओ, फिर आप इसको अपने गार्डन में रखो। ऑल टाइम तो मैं कहती हूँ कि 1 वीक के बाद आप इसको रिपोर्ट करो। तो मैं इसके लिए कहूंगी कम से कम 10 दिन तो देखो दोस्तों, 10 दिन देखो, फिर उसको रिपोर्ट करो। फिर रिपोर्ट करने के बाद आप फिर से उसको शेड में ही रखो 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक रखो दोस्तों। जब आपको नया कोई ग्रोथ नजर आ जाएगा तो फिर आप उसको बाहर ले आओ, तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको पास 10 दिन से पहले ही कोई ग्रोथ नजर आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि प्लांट बहुत ताजा है, तो फिर कोई बात नहीं। पर आपको बिल्कुल धूप में मत लाइए, आप ग्रीन नेट के नीचे रखो। जो नया प्लांट लाओगे उसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ग्रीन बाहर मत लाओ, बिल्कुल आपको ग्रीन नेट के नीचे टोटल इस सीजन को रखना है। जून के महीने को पूरा रखना है बिल्कुल। जून क्या, आपको बारिश आएगी, बरसात आएगी, फिर आप उसको बाहर निकाले, बिल्कुल निकाल लिया नहीं। मैं निकाल के मैंने बिल्कुल बहुत बार मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ बाहर निकालने से प्लांट खराब हो जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप मत निकालो, ठीक है ना। मुझे रिपोर्ट करना पड़ा था, तो फिर उसके बाद उसको एक्चुअली मैंने सोचा बारिश हो गई है तो फिर वेदर ठंडा है तो फिर बाहर निकाल तो थोड़ा सा धूप मिलेगा, पर बहुत खराब काम किया है मैंने। आपसे मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी बाय बाय करते हैं। ओके बाय।